इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड से ये बड़ी खबर मिल रही है। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है, जमानत नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 20 मई तक जवाब मांगा है। ईडी का पक्ष सुने बगैर कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल को 1 तारीख तक के लिए अंतरिम राहत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है। उसके बाद अब हेमंत सोरेन का मामला भी जब पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल जमानत नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए नहीं दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस कर पहले जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 20 मई तक जवाब मांगा है। ईडी का पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर ईडी का पक्ष सुने बगैर जमानत नहीं दी जा सकती है। देखिए, हेमंत सोरेन भी सलाखों के पीछे हैं करप्शन के आरोप में। इस बीच हेमंत सोरेन राहत की दरकार वो भी लगाए बैठे हैं और उनको भी लगता है या उनका भी ऐसा मानना है कि उन्हें भी प्रचार के लिए जमानत मिले। अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के बाद में नेताओं को अब एक उम्मीद जागी है कि उन्हें भी जमानत मिल सकती है। इस बीच हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी का पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडी से 20 मई तक जवाब मांगा है। ईडी के जवाब के बाद में कोई मामले पर फैसला हो सकता है। अब उसके बाद ये तय होगा कि हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी या नहीं, या उनको भी अंतरिम जमानत मिलती है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को नोटिस जारी करे बगैर, ईडी से जवाब मिले बगैर अब राहत या फिर इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। देखिए पूजा, कहीं ना कहीं ग्राउंड सेट किया अरविंद केजरीवाल ने। जिस तरीके से ईडी की तरफ से जमानत, माफ कीजिएगा, कोर्ट की तरफ से दी गई, उसके बाद एक ग्राउंड सेट किया गया जिसको फॉलो करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ नजर आ रहे हैं। और लगभग पूजा उस समय ही अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हेमंत सोरेन तो इस ग्राउंड पर वो भी बैटिंग कर सकते थे। और हुआ भी यही। इसी ग्राउंड को लेकर के हेमंत सोरेन की तरफ से अर्जी जमानत की सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई फौरी राहत हेमंत सोरेन को नहीं दी है और साथ ही ईडी से जवाब भी दाखिल करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। ईडी का पक्ष सुने बिना कोई आदेश नहीं जारी होगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई राहत हेमंत सोरेन को नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ईडी का पक्ष सुने बगैर इस पूरे मामले में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, यानी कोई जमानत ईडी के पक्ष सुने बगैर नहीं मिलने वाली है हेमंत सोरेन को। अरविंद केजरीवाल को मिली राहत के बाद में ये उम्मीद हेमंत सोरेन को थी। और सुमित मेरे साथ इस वक्त हैं फोन लाइन पर। सुमित, सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली, हालांकि अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के बाद हेमंत सोरेन को भी उम्मीद होगी कि उन्हें भी उस ग्राउंड पर राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल पूजा, देखिए फौरी तौर पर राहत जो है वो हेमंत सोरेन को नहीं मिली है, चूंकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उनका कहना था कि तब तक उनको फौरी तौर पर अंतरिम जमानत दे दी जाए क्योंकि लोकसभा चुनाव है और उन्हें कैंपेनिंग करनी है। लेकिन आज जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि हम इस मामले में जब तक जांच एजेंसी का पक्ष नहीं सुनेंगे, यानी कि ईडी का पक्ष नहीं सुनेंगे, तब तक हम आपको फौरी तौर पर राहत नहीं दे सकते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट में 20 मई की तारीख तय की थी, आपके पास वापस लौटे